S. Chan presents educational video lectures as per the UGC curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. Have you ever thought that do plants have eyes? क्या प्लांट के पास आंखें होती हैं? प्लांट देख सकते हैं चीज़ों को? शायद आपको लगता होगा नहीं, but they might have things similar to what we perceive through our eyes. Exactly हमारी तरह तो आंखें नहीं हैं, देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरह से, जिस मैकेनिज्म से हमारी आंखें लाइट को परसीव करती हैं और परसीव करने के बाद हमें एक इमेज का इम्प्रेशन देती हैं, वैसा ही मैकेनिज्म प्लांट्स में भी होता है. दैट माइट इंट्रीग यू. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये समझना कि प्लांट कैसे लाइट को परसीव करके रिस्पॉन्स करते हैं जैसे हम करते हैं. एक प्रिमिटिव मैकेनिज्म है. अनफॉर्चुनेट बात यह है कि वहाँ नर्वस सिस्टम नहीं है, इसलिए उतनी अच्छी प्रोसेसिंग नहीं होती है, वो इमेज रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ परसेप्शन कर सकते हैं. डू यू नो द नेम ऑफ मॉलिक्यूल विच इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट? वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? इन सारी बातों की जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के अंत तक. Welcome to S. Chan Academy. My name is Aditya, and in this series of Physiology and Biochemistry for Botany Semester 4, we are discussing about the photoperiodicity and photo response, light response in the plants. Before going ahead, आगे चलने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में और जानना चाहते हैं, डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं, तो S. Chan पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं. और अगर आपके पास ये बुक्स हार्ड कॉपी के फॉर्म में नहीं है, देन यू कैन गो बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ई बुक का लिंक देख सकते हैं. तो आइए आगे शुरू करते हैं. हम बात करेंगे इस टॉपिक में फोटोमॉर्फोजेनेसिस की. फोटोमॉर्फोजेनेसिस वर्ड का मतलब है लाइट की मदद से मॉर्फोजेनेसिस. फोटो मीन्स लाइट, मॉर्फोजेनेसिस मीन्स चेंजेस इन द स्ट्रक्चर. सो ऑल्दो वी लर्नड इन द प्रीवियस वीडियो अबाउट ग्रोथ रेगुलेटर्स, हमने बात की कि प्लांट के अंदर ऑलरेडी हार्मोनल सिग्नलिंग होती है, केमिकल सिग्नलिंग होती है. केमिकल मैसेंजर्स की मदद से वो अपनी ग्रोथ, अपनी सेनेसेंस, डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों की जानकारी एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं. एपिकल डोमिनेंस कब मेंटेन होनी है, कब फ्लावरिंग होनी है, कब पत्तियों का झड़ना होना है, सेनेसेंस कब होनी है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके केमिकल रेगुलेटर्स यानी कि हार्मोन से कंट्रोल होती हैं. लेकिन अब लाइट का इन्फ्लुएंस होता है प्लांट पर या नहीं होता है, इसका प्रैक्टिकल तो आप अपने घर में करके भी देख सकते हैं. आपने देखा भी होगा, एक प्लांट को 10 दिन अंदर रख दीजिए, घर में रख दीजिए, तो देखिए उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट कम हो जाएगा. हो सकता है कि कुछ प्लांट मर ही जाएं अगर उनको बिल्कुल धूप ना मिले, तो उनको बिल्कुल लाइट ना मिले तो उनकी डेथ भी हो जाए, वो पूरी तरह सस्टेन ना कर पाए. लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो इंडोर रहते हैं. बहुत सारे इंडोर प्लांट आते हैं जिनको बहुत डिम लाइट चाहिए, कम लाइट चाहिए. हालांकि ऐसा प्लांट नहीं है कि बिल्कुल अंधेरे में सर्वाइव करे. एकदम डार्क में आप प्लांट को रख दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, उनकी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, फूड नहीं मिलेगा, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो ये तो एक अलग बात है. दिस इज़ अ सेपरेट थिंग. प्लांट नीड लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. दे हार्वेस्ट दैट लाइट, उस लाइट की एनर्जी को वो हार्वेस्ट करते हैं अपने क्लोरोफिल के थ्रू, एंटीना कॉम्प्लेक्स के थ्रू, और उसकी मदद से वो एनर्जी जनरेशन पाथवे में कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी सिंथेसिस करते हैं. जो प्लांट की लेंथ, प्लांट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्लांट के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि फ्लावरिंग. ये प्लांट में जो दिन में कितनी देर तक धूप है, कितनी देर तक अंधेरा है, इस बात पर डिपेंड करते हैं. यानी कि प्लांट को पता चल जाता है कि कब लाइट है और कब नाइट है, कब दिन है और कब नाइट है. तो हम उसी बात पर सेंट्रिक रहने की कोशिश कर रहे हैं इस टर्म की मदद से. प्लांट नोज दैट व्हेन इट इज़ लाइट आउटसाइड, व्हेन इट इज़ डे आउटसाइड एंड व्हेन इट इज़ नाइट आउटसाइड. नॉट बाय फोटोसिंथेसिस अलोन, फोटोसिंथेसिस से नहीं, बल्कि उसके पास आँख जैसी चीज़ें, आँखों में मिलने वाले पिगमेंट जैसे कुछ पिगमेंट्स, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन केमिकल्स को हम कहते हैं फाइटोक्रोम्स. हमारी आँख में भी तो केमिकल्स होते हैं. अगर आप अपनी आँखों का मैकेनिज्म जानने की कोशिश करें, बायोकेमिस्ट्री जानने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि जब लाइट हमारी आँखों पर पड़ती है तो आँखों के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका केमिकल स्ट्रक्चर बदल जाता है लाइट पड़ने पर. और उस केमिकल स्ट्रक्चर के बदल जाने से हमारे रेटिना में कुछ सिग्नलिंग स्टार्ट होती है,
वहाँ पर आयन चैनल्स ओपन होते हैं, वो नर्व ट्रांसमिशन को एक्टिवेट करते हैं और वो नर्व इम्पल्स ब्रेन तक जाती है जो बाहर दिखने वाली चीज़ों की इमेज का एक इम्प्रिंट क्रिएट करती है. So we are able to see things, perceive things because brain is processing. But the biochemical nature of perception is basically due to the pigment. We have something called rhodopsin there. हमारी आंखों में रोडोप्सिन पिगमेंट होता है जिसके लिए एक प्रिकर्सर केमिकल की ज़रूरत होती है जो कहलाता है कैरोटीन. और वो किस में होता है? गाजर में होता है. आपने सुना होगा गाजर खाने से लोग बोलते हैं विटामिन ए मिलती है और आईसाइट अच्छी होती है. तो आप रिलेटेडनेस देखिए, प्लांट एक ऐसा प्रिकर्सर बना रहा है जो आपकी आंखों में लाइट परसेप्शन के लिए ज़रूरी है. तो क्या प्लांट में उस तरह के पिगमेंट नहीं हो सकते हैं? प्लांट्स डू हैव, एंड दोज पिगमेंट्स डियर फ्रेंड्स आर कॉल्ड एज फाइटोक्रोम्स. वो जो पिगमेंट्स हैं उन्हीं को हम फाइटोक्रोम्स कहते हैं. तो उनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फोटोमॉर्फोजेनेसिस के बारे में फॉर्मली जान लेते हैं, फॉर्मल डेफिनेशंस. Light has profound effect on the growth and development of plant. It is vital for photosynthesis, but it is also necessary for plant growth and development. अगर हम फोटोसिंथेसिस को एक साइड में रख दें तो लाइट एक सेंसरी सिग्नल का काम करती है जो कि प्लांट में बहुत सारे मॉलिक्यूलर सिग्नल्स को कंट्रोल करती है. अब आपने देखा होगा कि प्लांट में कहाँ से ब्रांच निकलनी है, कब ब्रांच निकलनी है, कब फ्लावरिंग होनी है, इसके लिए केमिकल मैसेंजर्स तो हैं, लेकिन वो केमिकल मैसेंजर्स कब प्रोड्यूस होंगे? क्यों ऐसा होता है कि एक प्लांट को आप एक बंद कमरे में रखो और एक खिड़की से धूप आ रही हो तो वो धूप की तरफ मुड़ जाता है? What is stimulating that? Light is stimulating that. लाइट उसको स्टिमुलेट कर रही है, उसके स्टिमुलेशन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है डार्क साइड में, जिसकी वजह से वो प्लांट लाइट की तरफ मुड़ जा रहा है. सो इन केमिकल मैसेंजर्स को एक्टिवेट करने का काम, इनको एक सिग्नल ट्रांसडक्शन करने का काम बेसिकली लाइट करती है. बट उस लाइट को कोई परसीव करने वाला, उसको देखने वाला कोई केमिकल तो होना चाहिए प्लांट के अंदर. सो वी डू हैव केमिकल्स, they are called as phytochromes, and apart from a lot of things that are affected in the plant like seed germination, उससे लेकर प्लांट की हाइट, प्लांट की ग्रोथ पैटर्न, किधर ब्रांचिंग हो रही है, प्लांट का कलर क्या है, ये सारी चीज़ें, फ्लावरिंग, ये सारी चीज़ें लाइट से कंट्रोल होती हैं. और ये देखा गया है कि सीडलिंग्स दैट आर ग्रोइंग इन द डार्क, दे हैव पेल, अनयूजुअली टॉल एंड स्पिंडली अपीयरेंस, और इसको हम कहते हैं इटायोलेटेड ग्रोथ. ये आप घर में करके देख सकते हैं. कोई छोटा सा मेथी ले लीजिए, कोई भी प्लांट ले लीजिए, उसके सीड्स लगाइए एक गमले में और उसी के सीड धूप में रखिए और उसके सीड डार्क में रखिए, बिल्कुल अंधेरे में रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि अंधेरे में यू कैन ऑब्जर्व दिस इटायोलेटेड ग्रोथ. वहाँ ग्रीन पिगमेंट आएगा ही नहीं प्लांट में, थोड़े शूट्स लंबे हो जाएंगे, लीव्स बहुत कम होंगी और उनमें पूरा पेल येलो कलर का प्लांट होगा. सो दिस इज अ फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइट बिसाइड्स फोटोसिंथेसिस. उसकी हम बात करने जा रहे हैं. So looking into the aspects of photomorphogenesis, the most important thing is called as phytochromes. These are different than phytohormones. Remember, phytohormones are chemical messengers which produce signals for morphogenesis. But here we are talking about something that can collect light and produce signals on the basis of that light. So chrome is something that can produce color, that or that appears to be colored. कोई ऐसी चीज़ जो कलर्ड दिखती है उसे हम क्रोम टर्म यूज़ कहते हैं. प्लांट में मिलने वाले कलर्स, दे आर फाइटोक्रोम्स. सो उस लाइट को परसीव करने वाले जो केमिकल्स हैं, दो तरह के प्रोमिनेंट केमिकल्स या दो तरह के आप कह सकते हैं फाइटोक्रोम्स प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. इनफैक्ट दो तरह के क्या कहें उनको कह सकते हैं, दो फॉर्म्स होती हैं. एक ही केमिकल है जो दो फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है एंड इट हैज़ एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट. So this pigment is present in these two photoreversible forms. I mean अगर हम केमिकली बात करें तो जैसे हमारी आइज़ में होता है, हमारी आइज़ में रेटिनल प्रेजेंट होता है. हमारी आइज़ में जो रेटिनल है विच इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए और यू कैन से रेटिनॉल, वो सिस और ट्रांस फॉर्म में इंटर कन्वर्ट होता है. उसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं उसके अक्रॉस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बदलता है. And the change in the structure induced by the light is mainly responsible for our vision. हमें चीज़ें देखने में मदद करता है. Exactly the same phenomena, बिल्कुल वैसा ही phenomena plants में भी होता है in these phytochromes. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फाइटोक्रोम प्लांट में नहीं बल्कि बैक्टीरिया में भी मिलते हैं.
बैक्टीरिया में जो उनकी फोटो सेंसिटिविटी होती है, अंधेरे की तरफ मूव करने की एबिलिटी या लाइट की तरफ मूव करने की एबिलिटी, वो इसी तरह के पिगमेंट से आती है। तो ये बहुत एवोल्यूशनरी स्केल पर बहुत एंसेस्ट्रल ओरिजिन का मॉलिक्यूल है, जो शायद लाइफ जब शुरू हुई थी तभी लाइट परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और वो आगे चलकर ह्यूमंस में नर्वस सिस्टम से इंटीग्रेटेड हो गया और वो हमारी आइज़ बन गई, हम देखने लगे, चीज़ों को परसीव करने लगे। तो इन्हें हम रूडिमेंट्री आइज़ कह सकते हैं प्लांट की। ये कह सकते हैं कि ये प्लांट की रूडिमेंट्री आइज़ हैं जो कि नर्वस सिस्टम से कभी इंटीग्रेट नहीं हो पाई, लेकिन बायोकेमिकली आज भी वैसा ही काम करती हैं जैसे हमारी आइज़ करती हैं। नाउ लुकिंग मोर डीपर इनटू दिस, अगर हम और थोड़ा सा इसका केमिकल नेचर जानने की कोशिश करें तो ये कुछ प्लांट पिगमेंट्स हैं जिनमें बहुत सारे pi electron system containing groups होते हैं. They have multiple ring like structures, at least 3 different rings, and these pigments, phytochromes, they basically transit between two forms, PR and PFR. So what do you mean by this PR and PFR? PR is a pigment that is capable of absorbing red light. आप जानते हैं कि रेड लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ 600 से 700 के आसपास होती है. So exactly 666 nanometer 666, that is the light absorbed by PR pigment. Okay, so since it absorbs the light of 666 nanometer, which is the red color light, इसका जो एक्चुअल कलर होता है, अगर हम इस पिगमेंट को घोल दें पानी में और घोल के एक बीकर में रख दें तो ये थोड़ा थोड़ा टॉर्कोइस कलर का दिखाई देगा. इट लुक्स लाइक टॉर्कोइस इन कलर. आई विल से प्रोबेबली दिस कलर, कुछ ऐसा दिखाई देगा ये, क्योंकि ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है. तो वाइट लाइट जब इस पर पड़ेगी रेड एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी जो स्कैटर होगी तो टॉर्कोइस दिखाई देगा. लेकिन लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे मॉलिक्यूल में जिसे हम कहते हैं PFR, एंड देयर इज अ स्विच of across these double bonds, just like we have in retinal cis to trans interconversion. Similarly, across the double bond there is a conformational shift. इसमें एक conformational shift होती है that results in another molecule, एक दूसरा molecule बन जाता है which has the ability not to absorb the red light but to absorb far red light. यानी कि इसको हम नियर इंफ्रारेड भी कह सकते हैं. इस पिगमेंट की अब एबिलिटी बदल जाती है, ये नियर इंफ्रारेड लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है और इसका कलर अब थोड़ा चेंज हो जाता है. अगर हम इसका कलर देखेंगे तो टॉर्कोइस से थोड़ा सा ग्रीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है. यानी कि एक डब्बे में, एक ट्यूब में, ग्लास ट्यूब में अगर पिगमेंट रखा हुआ है जो कि एक प्रोटीन होता है बेसिकली, वो प्रोटीन पानी में घोल के रखा है, तो जब तक उसने लाइट एब्जॉर्ब नहीं की है, अंधेरे से तुरंत निकाल के लाए आप, तब उसको देखेंगे तो टॉर्कोइस दिखेगा. लेकिन अगर उसने रेड लाइट, उस पर आपने रेड बल्ब डाला, रेड टॉर्च की लाइट डाली, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक दूसरे फॉर्म में, एक दूसरे स्ट्रक्चरल वेरिएंट में, जो कि दिखने में ग्रीन दिखेगा क्योंकि वो अब फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा. और वो फार रेड कलर की जो लाइट है जिसे वो एब्जॉर्ब करेगा, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 730 नैनोमीटर. तो ये बेसिक जानकारी है फाइटोक्रोम, प्लांट्स की आइज़ की, प्लांट की आँखों के अंदर जो केमिकल नेचर है, उनकी जो केमिकल आइज़ हैं जिन्हें हम कह सकते हैं, फिजिकल आइज़ तो नहीं है, तो उनकी केमिकल आइज़ में जो पिगमेंट है PR और PFR वो क्या होते हैं, उनके बारे में हमने समझा. ये केमिकल्स इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं. अब ये वापस कैसे इसमें बदलेगा? क्योंकि अगर PR के ऊपर लाइट पड़ी, एक प्लांट के ऊपर लाइट पड़ी, तो उसमें जितना भी फाइटोक्रोम प्रेजेंट था वो PFR फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. तो क्या ये नया बनेगा या वापस इंटरकन्वर्ट भी हो सकता है? इट कैन इंटरकन्वर्ट. हम जानते हैं कि रात होती है तो लाइट बिल्कुल नहीं होती है, तो रात में जब लाइट नहीं है तो उस टाइम पर ये धीरे धीरे PFR ग्रेजुअली PR में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ दिस कन्वर्जन, व्हाई दिस कन्वर्जन इज इम्पॉर्टेंट? दिस कन्वर्जन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज अ प्रोटीन, एंड दिस प्रोटीन व्हेन एब्जॉर्ब्स लाइट, जब ये प्रोटीन लाइट एब्जॉर्ब करता है, जब अपना कॉन्फॉर्मेशन चेंज करता है, तो ये एक एक्टिव मॉलिक्यूल बन जाता है, एंड दिस कैन कॉज अ लॉट ऑफ सिग्नलिंग, जस्ट लाइक आवर आइज डू. हमारी आइज़ में जैसे रेटिनल कन्वर्ट होता है और फिर वो लाइट पड़ने के बाद कन्वर्ट होकर रेटिना के ऊपर नर्व इम्पल्स सिग्नलिंग ट्रांसमिशन का काम कर सकता है, वहाँ पर आयन चैनल्स को ओपन कर देता है. तो प्लांट में भी ऐसे ही ये पिगमेंट बहुत सारे मॉलिकुलर इवेंट्स इनिशिएट कर देता है.
It can open ion channels, it can begin the interaction of certain proteins, और वो प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, नए जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो सकता है। तो इस चीज़ से प्लांट के बहुत सारे जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, जो मॉलिकुलर प्रोसेसेस हैं, वो कंट्रोल होते हैं। जैसे कि फ्लावरिंग एक इवेंट है, प्लांट पर फूल कब आएंगे, तो उसके लिए कोई सिग्नलिंग मैकेनिज्म चाहिए, तो वो डिपेंड करता है इस पूरी चीज़ पर। अब ये सारी चीज़ें कहाँ लिंक्ड होती हैं लाइट से? देखिए, अगर डे की लेंथ जो है वो चेंज हो जाए, दिन की जो लंबाई है वो बदल जाए, सो द अमाउंट ऑफ लाइट दैट प्लांट इज रिसीविंग अक्रॉस द एंटायर डे, इट विल चेंज इफ द डे लेंथ इज चेंजिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट समर। हम गर्मियों की बात करें, स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ पर डे की लेंथ जो है गर्मियों में वो काफ़ी ज़्यादा होती है, सनलाइट बहुत ज़्यादा रहती है, ऑलमोस्ट लुक्स लाइक 14 to 16 आवर्स। सुबह 5:30 बजे दिन निकल जाता है, रात को 7:30 बजे तक कम से कम सनलाइट रहती है। सो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी लॉन्ग डे, उसको हम लॉन्ग डेज बोलते हैं, लॉन्ग सनलाइट परसिस्टेंस। एंड उसी पीरियड में, समर्स में ही, जो नाइट की लेंथ होती है वो कम होती है। सो नाइट्स आर स्मॉलर, समर्स आर क्वाइट बिगर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट विंटर्स, जब हम विंटर की बात करेंगे तो लगभग उल्टा हो जाता है। विंटर में रात बहुत लंबी हो जाती है, 16-17 घंटे की हो जाती है, 6 बजे ही शाम हो जाती है, उसके बाद 7 बजे बिल्कुल अंधेरा, और सुबह 6 बजे तक बिल्कुल भी लाइट नहीं होती है। सो दैट विल बी लॉन्ग पीरियड ऑफ डार्कनेस। नाउ फॉर हाउ मच टाइम लाइट इज फॉलिंग ऑन द प्लांट, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स और हाउ मच PR is getting converted into PFR that drives the signaling। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप प्लांट को भले ही कोशिश कर लो कितना ही अच्छा एनवायरनमेंट दे दो, अगर कोई ठंड में ग्रो होने वाला प्लांट है, उसको आप भले ही कमरे में रख लो, हीटर लगा के रख दो, उसको गर्मी दे दो, टेम्परेचर से बचा के रखो, लेकिन फिर भी वो मैच्योर नहीं हो पाएगा। जिस प्लांट में जिस सीज़न में फ्लावरिंग होती है उसी सीज़न में फ्लावरिंग होगी, उसी सीज़न में वो ग्रो करेगा, क्योंकि उनके पास आंखें हैं, वो जानते हैं भाई कि अब ठंडा मौसम चल रहा है कि गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी कितना दिन है, कितनी रात है। प्लांट नोज दैट, प्लांट कैन सेंस दैट। सो लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर अफेक्टेड बाय PR एंड PFR। लेट्स गो इनटू मोर डीपर डिटेल, हम इनके और आगे के डिटेल में चलते हैं। वी लुक एट दी some basic features। जो PR है, that absorbs light at 660 nanometer and appears to be bright blue in color, और you can say turquoise color। जब ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये कन्वर्ट हो जाता है PFR फॉर्म में। PFR फॉर्म फार लाइट रेड को, यानी कि अंधेरे में, ये वापस कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो PFR है वो फार रेड लाइट, यानी कि नियर इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है, उससे वापस कन्वर्ट होती है। तो हम प्लांट के ऊपर फार रेड लाइट डिलिबरेटली डालकर, ये 730 नैनोमीटर की जो लाइट है इसको डिलिबरेटली डालकर इस मॉलिक्यूल को रिवर्ट बैक कर सकते हैं। वी कैन रिवर्ट बैक दिस मॉलिक्यूल इनटू PR फॉर्म एंड वी कैन इंड्यूस द सिग्नलिंग अगेन। तो लाइट के फ्लैशेस से एक प्लांट को बिल्कुल अंधेरे में रखकर और उसको टाइम टाइम पर रेड और फार रेड लाइट देकर हम बहुत सारे इवेंट्स मिमिक कर सकते हैं जो कि नेचर में होते हैं। और इसी तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स नेचर में किए गए थे जिनसे इनकी इंपॉर्टेंस और इनकी प्रेजेंस पता चली थी। सो वी लर्न दैट व्हाट आर दीज पिगमेंट्स। ये पिगमेंट्स क्या हैं, ये कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप इनका स्पेक्ट्रा देखेंगे तो स्पेक्ट्रा इज़ मोर और लेस लाइक क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जैसे होता है उसमें भी ब्लू लाइट जो है एब्जॉर्ब होती है, रेड लाइट एब्जॉर्ब होती है। वैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे दे हैव स्लाइट एब्जॉर्बिंग एबिलिटी इन द ब्लू रीजन, और यू कैन से close to UV region, and they have a prominent absorbance and distinct absorbance in PR and PFR। तो जब ये मॉलिक्यूल डार्क में रखा होता है, अंधेरे में रखा होता है, तब इसकी PR लाइट यानी कि 666 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है, और जब ये लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसके पास PFR यानी कि 730 नैनोमीटर की लाइट करने की एबिलिटी होती है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन डिफरेंसेस हैं, they are directly linked with the molecular events। Now, how these molecular events are controlled? What are these dark and light cycles? ये जो dark and light cycles हैं, कैसे इनसे plant के features control होते हैं? We will talk about that just after a short break। Hello everyone। Thermodynamics physics का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न अक्सर बनी रहती हैं। सिस्टम और सराउंडिंग की ये कन्फ्यूज़न हम दूर करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर सचिन कुमार, और एस चांद एकेडमी पर हम आएंगे और पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के ऐसे ही टॉपिक्स बिल्कुल आसान तरीके से।
सो जस्ट स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम कनेक्टेड रहें और आप तक ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहें और आप बढ़िया से पढ़ाई कर पाएँ। वेलकम बैक टू एस चांद अकेडमी। हम लोग बात कर रहे थे फाइटोक्रोम्स की, ऐसे प्लांट पिगमेंट्स जो कि लाइट को परसीव करते हैं और उसको परसीव करने के बाद वो प्लांट में मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग इंड्यूस करते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए। सो वी लुक्ड एट ऑलरेडी द स्पेक्ट्रा ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। नाउ लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर चेंजेस दे ब्रिंग। जब ये पीआर पीएफआर में कन्वर्ट हो जाता है लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद, तो ये किस तरह की सिग्नलिंग प्लांट में ला सकता है। वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट मॉडल्स ऑफ प्लांट जो वेल स्टडीड प्लांट है वो अराबिडोप्सिस थैलियाना है। अराबिडोप्सिस के अंदर कई तरह के कई वेरिएंट्स इन फाइटोक्रोम्स के देखे गए और उनमें से एक है PHYA, A, B, C, D. There are so many types of phytochromes which have been known. They have slight differences in their protein sequence, कुछ differences उनमें रहते हैं. So this phytochrome A, they are known to have impact on seed germination under the broad spectrum of light conditions, seedling de-etiolation under continuous far-red light, promoting flowering under long day light conditions. Now what does that mean? You already learnt about etiolation. जब किसी चीज़ को हम बहुत देर अंधेरे में ग्रो कराते हैं या प्लांट को बिल्कुल अंधेरे में रख देते हैं कई दिन तक, तो उसमें जो चेंजेस आते हैं, पेल येलो कलर हो जाना, उन सब चीज़ों को हम इटायोलेशन कहते हैं. सो यू कैन कॉज डी इटायोलेशन. अगर अंधेरे में रखे हुए प्लांट पर आप फार रेड, थोड़ी सी इंफ्रारेड टाइप की जो लाइट है, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड के क्लोज जो विजिबल लाइट है, वो टॉर्च से मारते रहें या बल्ब लगा दें एक वहाँ पर जो फार रेड लाइट दे रहा है, तो इटायोलेशन रिवर्ट बैक हो जाता है. अब ये उस समय की बात आप इमेजिन कीजिए जब लोगों को पता नहीं होगा कि ये सब कैसे होता है, जब लोगों को आइडिया नहीं होगा कि इनका मैकेनिज्म क्या है. मैंने तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि पीआर पीएफआर में कन्वर्ट हो जाता है जब उस पर लाइट पड़ती है. लेकिन आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो हम देखेंगे कि दीज वर द इनिशियल एक्सपेरिमेंट विच ब्रॉट अस दैट नॉलेज दैट देयर माइट बी सम पिगमेंट. अगर हमने फार रेड लाइट डाली तो कुछ रिवर्सल हो रहा होगा किसी चीज़ का, किसी पिगमेंट की अवेलेबिलिटी बढ़ रही होगी जिसकी वजह से वो प्लांट में डी इटाइलेशन हो रहा होगा. क्योंकि जब फार रेड लाइट आप प्लांट के ऊपर डालेंगे तो उससे क्या होगा, दी पीएफआर विल रिवर्ट बैक टू पीआर, और अब पीआर अवेलेबल हो गया. उसके बाद आप एफआर वाली लाइट को, फार रेड को बंद कर दीजिए, अब रेड बल्ब लगा दीजिए. तो जब आप रेड बल्ब लगाएंगे तो पीआर पीएफआर में कन्वर्ट होगा और फिर वो सिग्नलिंग इंड्यूस करेगा जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है. तो वो चीज़ आप मिमिक कर सकते हैं, अंधेरे में मिमिक कर सकते हैं, प्लांट को डार्क में रखकर डी इटाइलेशन कर सकते हैं. और इसी तरह से जब आप फार रेड लाइट यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करके लोगों ने फ्लावरिंग भी इंड्यूस करके देखी. दे हैव इंड्यूस्ड फ्लावरिंग अंडर लॉन्ग डे लाइट कंडीशंस. सो दिस वॉज वन ऑफ द आइडिया, वन ऑफ द मॉलिक्यूलर कैस्केड दैट वॉज इवेल्युएटेड. अपार्ट फ्रॉम दैट एक दूसरा पिगमेंट PHYA के अलावा PHYB की अगर हम बात करें, दिस हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन. अगर हम कंटिन्यूअस रेड लाइट दें किसी प्लांट को तो वो रेड लाइट PH/B एक दूसरा प्रोटीन है, फाइटोक्रोम है, जो उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, पीआर से पीएफआर में कन्वर्ट होता है और सीड जर्मिनेशन के जो मॉलिक्यूलर कैस्केड्स हैं, मॉलिक्यूलर पाथवेज हैं, उन्हें एक्टिवेट कर देता है. Then same thing, seedling detylation can be done. Shade avoidance response. शेड अवॉइडेंस रिस्पॉन्स होता है प्लांट का कि जब किसी प्लांट को हम शेड में रखते हैं तो वो शेड से दूर जाकर सनलाइट की तरफ मूव करते हैं. प्लांट का एक हिस्सा जिधर से धूप आ रही है वो सारी की सारी ब्रांचेस उसकी धूप की तरफ चली जाती हैं. तो उनको परसेप्शन कैसे होता है, उनको कैसे पता चलता है कि किधर से धूप आ रही है, कहाँ पर धूप है. फोटोसिंथेसिस से तो नहीं पता चलेगा ना. तो ये पिगमेंट्स उस सनलाइट के इंटेंसिटी के बेसिस पर इनका जो प्रोडक्शन है, इनका जो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज है वो वहाँ वेरी करता है और उससे मॉलिक्यूलर इवेंट्स प्रोड्यूस होते हैं. एंड देन देयर आर मैनी अदर. PHYC है, ये प्राइमरी लीफ एक्सपेंशन में मदद करता है, लीफ का जो एरिया है वो बड़ा करता है. तो जैसे अब कोई प्लांट, आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा, कभी ट्राई करना आसपास देखने का, कि जब आप मनी प्लांट लगाते हैं, मनी प्लांट नॉर्मल किसी पानी की बोतल में लगाएंगे या कहीं लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो छोटी लीव्स रहती हैं. लेकिन कभी कभी मनी प्लांट किसी प्लांट पर जब बेल चढ़ती है, उसकी शेड में जब वो रहता है तो उसके पत्ते काफ़ी बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े लीव्स हो जाती हैं प्लांट की. तो हमेशा तो नहीं होता है वो. सो देयर इज़ इंडक्शन ऑफ
लाइट इंडक्शन जो है वो लाइट इंड्यूस्ड है। जब उस पर ऐसा लगेगा, उसको ज़रूरत लगेगी कि ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी है, यहाँ से ज़्यादा लाइट आ रही है, मैं ज़्यादा लाइट परसीव करके ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर सकता हूँ। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन PHY फाइटोक्रोम ही है, एक C टाइप का फाइटोक्रोम है जो कि परसीव करता है। सो लीफ के एक्सपेंशन में फाइटोक्रोम C मदद करता है। देन देयर आर फ्यू मोर फाइटोक्रोम D that helps in the again shade avoidance, फाइटोक्रोम E ये भी shade avoidance में help करता है। So many of these different phytochromes might have slightest difference in their structure and therefore their signaling events, and they are collectively represented by the symbol PHY, which means phytochrome. A, B, C, D, these are the terms or suffixes which have been attached on the basis of differences in the protein structure. Now something that is called as photoperiodism, जिसकी मैं बात कर रहा था आपको कि डे लेंथ, नाइट लेंथ, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है प्लांट की फ्लावरिंग, प्लांट का जो मैकेनिज्म है ग्रोथ का, या उसमें फ्रूट कब आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें सीजनल वेरिएशन पर डिपेंड करती हैं, लेकिन उसमें वेदर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ना होकर उसमें रिस्पॉन्सिबल लाइट होती है। जैसे आप सोचते होंगे कि एप्पल्स जो हैं एक ही सीज़न में आते हैं, गुआवा एक पर्टिकुलर सीज़न में आते हैं, अलग अलग फ्रूट्स के अपने सीजन्स होते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर सीज़न में ही फ्रूट आते हैं? क्या आप इन चीज़ों को बदल सकते हैं? आप चाहें कि एप्पल किसी और सीज़न में आ जाएं तो प्लांट के ऊपर कोई आर्टिफिशियल लाइट डालकर आप उन चीज़ों को बदल सकते हैं, बट वो आप तभी कर पाएंगे जब आप उसको समझते होंगे कि उसका मैकेनिज्म क्या है, कितनी लाइट देने पर, किस कलर की लाइट देने पर इसमें वो सिग्नलिंग इंड्यूस हो रही है। एंड फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस होल थिंग। सो फोटोपीरियोडिज्म इज बेसिकली अ मैकेनिज्म वेयर पीरियोडिसिटी ऑफ लाइट कितने पीरियड तक एक प्लांट पर पड़ रही है, कितनी देर तक पड़ रही है, हाउ मच टाइम इट इज स्पेंडिंग इन द लाइट एंड हाउ मच टाइम इट इज स्पेंडिंग इन द नाइट, that decides the physiological response, and that study is called as photoperiodism. So phytochromes are known to play a very important role in that. phytochromes का उसमें रोल है। You already know now, अब आप जानते हो कि PR is converted into PFR। फाइटोक्रोम जो है, लाइट जब इस पे पड़ती है, जब रेड लाइट पड़ेगी तो रेड लाइट की मदद से ये PFR में कन्वर्ट होगा, और फार रेड लाइट से आप इसको जल्दी वापस रिवर्ट कर सकते हैं, या फिर अपने आप धीरे धीरे ये अंधेरे में रिवर्ट बैक हो जाता है। तो अगर आप फार रेड लाइट नहीं भी डालें, अंधेरा दें प्लांट को, डार्कनेस दें, तो ये वापस इसमें रिवर्ट हो जाएगा। जल्दी चाहते हैं कि ये PFR रिवर्ट हो जाए तो यू कैन गिव फार रेड लाइट। नाउ देयर आर टू काइंड ऑफ प्लांट्स, दो तरह के प्लांट होते हैं, एक लॉन्ग डे प्लांट्स और एक शॉर्ट डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट जो अक्सर समर्स में होते हैं जब उनको लंबे दिन मिलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स जो विंटर्स में ज़्यादा ग्रो करते हैं, ज़्यादा प्रोलिफरेट करते हैं, जिनको कम डे की लेंथ चाहिए। सो when days are long and the lights are short, nights are short, not all the plants PFR is converted back to PR during the night. So you can understand this fact, जब दिन लंबे होंगे, रात छोटी होंगी, तो क्या चैलेंज आएगा प्लांट के सामने कि उसमें दिन लंबा मिलने पर PR तो PFR में बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत टाइम मिला उसे, लगभग सारा PR PFR में कन्वर्ट हो गया, लेकिन रात छोटी होने की वजह से PFR वापस PR में कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो इवेंचुअली इस साइकिल के दौरान धीरे धीरे कहीं ना कहीं PR की डेफिशिएंसी होने लगेगी, PFR जो है इकट्ठा होने लगेगा। सो देयरफॉर द मॉलिक्यूलर सिग्नल्स विच आर रिक्वायर्ड, जो फ्लावरिंग के लिए, उसकी फ्रूटनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, दे विल बी इन्फ्लुएंस्ड। सो यू कैन से अगर कोई लॉन्ग डे प्लांट है तो उसमें हम जो चेंजेस हैं शॉर्ट डे प्लांट की तरह चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे ला सकते हैं? एक लॉन्ग डे प्लांट में ज़्यादा क्या एक्यूमुलेट हो रहा है? PFR, फार रेड वाला इकट्ठा हो जा रहा है। और अगर आप उसको शॉर्ट डे प्लांट की तरह फिजियोलॉजी देखना चाहते हैं, सो यू हैव टू गिव दैट फार रेड लाइट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें PFR PR में कन्वर्ट हो जाए। That can bring the changes, molecular changes in long day plant just like short day plants. So let's have a look at that in more detail. हम और डिटेल में इसको देखते हैं with few examples. लॉन्ग डे प्लांट की हम बात करते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या होता है? यूजली डे बहुत लंबा है, 12 घंटे से ज़्यादा का दिन है, और नाइट जो है वो 12 घंटे से कम की है। सो व्हाट विल हैपन, एवरीथिंग विल बी फाइन इन दोज प्लांट्स, दे विल फ्लावर इन टाइम। गर्मियों में उगने वाले जो प्लांट हैं वो अपने टाइम पर फ्लावरिंग करेंगे, क्योंकि उनके लिए जो मैकेनिज्म, जो मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग रिक्वायर्ड है वो हो रही होगी। बट इफ़ यू स्विच दैट प्लांट, अगर आप उसी प्लांट को सर्दी में ग्रो कराएं,
उसको डे छोटा मिलेगा, नाइट लंबी मिलेगी। देयर विल नॉट बी सफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ PR टू PFR, PFR में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, बचा रह जाएगा। सो दैट विल नॉट बी एबल टू इंड्यूस द सफिशिएंट मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग। तो उन पे फूल नहीं आएंगे, उन पौधों पे फूल भी नहीं आएंगे, उन पे फल भी नहीं आएंगे। तो अगर कोई गर्मियों में फल देने वाला पौधा है, उसको सर्दियों में ग्रो करोगे तो लाइट का जो ड्यूरेशन है वो पूरा ना होने की वजह से उनमें फ्लावर्स और फ्रूटनिंग नहीं होगी। बट इफ़ यू इंटरप्ट देयर नाइट, अगर आप उनकी नाइट को इंटरप्ट कर दें, आई मीन एक लॉन्ग डे प्लांट है, उसको दिन जो है छोटा मिला, उसको नाइट काफ़ी लंबी मिल रही थी, लेकिन आप रात में थोड़ी देर के लिए उसको लाइट दे दीजिए, रेड लाइट दे दीजिए। तो रेड लाइट देने से क्या होगा, उसकी नाइट इंटरप्ट हो गई। उसकी नाइट इंटरप्ट हो गई, इसका मतलब जितना PR पहले PFR में कन्वर्ट हो रहा था उसको और टाइम मिल गया। नाइट इंटरप्ट होने की वजह से देयर वाज सफिशिएंट PR दैट वाज बीइंग कन्वर्टेड इनटू PFR, और वो फ्लावरिंग कर देगा। सो यू कैन इंड्यूस फ्लावरिंग इन अ लॉन्ग डे प्लांट बाय डूइंग दिस मैकेनिज्म। तो कुछ इस तरह से स्टडी किए गए थे ये, इनका जो लॉजिक हमें पता चला PR PFR का, ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट से पता किया गया था कि किसी प्लांट को जो लॉन्ग डे प्लांट है, रात में अगर उसको लाइट दे दें तो क्या होगा। तो इस चीज़ से आप और भी एक मैसेज ले सकते हैं, एक जनरल बॉटनिस्ट होने के नाते या बॉटनी पढ़ने के नाते, कि अगर हम सिटीज़ की लाइट की बात करें, अर्बन लाइट्स की, स्ट्रीट लाइट्स हैं बहुत सारी, या अर्बन एरियाज़ में लाइट्स रहती हैं जो रात भर जलती रहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो वेजिटेशन को नुकसान पहुंचाती होंगी? ऑब्वियसली, क्योंकि नॉर्मल प्लांट जिसको एक बहुत बड़ा डार्क पीरियड चाहिए, एक फिक्स पीरियड चाहिए, अगर वो प्लांट जो है किसी स्ट्रीट लाइट के आसपास हैं, उनको लगातार लाइट मिल रही है, सो डोंट यू थिंक दैट देयर नाइट विल बी इंटरप्टेड, एंड इफ नाइट विल बी इंटरप्टेड देन देयर फ्लावरिंग विल बी इंटरप्टेड एंड देयर एंटायर लाइफ साइकिल विल बी अफेक्टेड। सो दिस इज ऑल्सो एन इकोलॉजिकल इशू। ये एक इकोलॉजिकल इशू भी है कि वेजिटेशन में बहुत सारी चीज़ें अफेक्टेड हो जाती हैं। एक जंगल में जो फॉरेस्ट हैं, जंगल में जो प्लांट हैं जिनको प्रॉपर डे एंड लाइट टाइमिंग्स मिल रही हैं, वो डिफरेंट तरह से ग्रो होंगे, और एक अर्बन एरियाज़ में जहाँ पर लाइट इंटरप्ट कर रही है उनकी लॉन्ग नाइट्स को, दे विल बिहेव डिफरेंटली। सो फिजियोलॉजी विल बी ऑल्टर्ड। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, आपने फ्लावर्स देखे होंगे, कार्नेशन के फ्लावर्स हैं, डायंथस, ओट जो प्लांट है, ये सारे कैसे प्लांट हैं? लॉन्ग डे प्लांट हैं। इनमें फ्लावरिंग तभी होती है जब इनको लंबे दिन मिलते हैं, या फिर लंबी रात में कभी इंटरप्शन करो लाइट का। ऑन द अदर हैंड देर आर सम शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स मतलब इनको लंबी रात चाहिए, दे नीड लॉन्ग नाइट, डे छोटा होना चाहिए, नाइट लंबी होनी चाहिए। दैट मीन्स दे विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट देयर इंटायर PR इंटू PFR। इनका PR रिजर्व ज़्यादा रहेगा, दे विल हैव दिस in greater amount, this will be in lesser amount. Only then flowering will happen. तभी इनमें flowers आएंगे, तभी इनमें फल आएंगे। और अगर आपने इनकी नाइट को इंटरप्ट कर दिया, आपने नाइट में इनके लाइट जला के छोड़ दी, बल्ब जला के छोड़ दिया इनके पास जिसमें रेड लाइट है, तो इनकी फ्लावरिंग जो है ख़त्म हो जाएगी। सो यू कैन इमेजिन वेजिटेशंस, फ्लावर्स और यू कैन से फ्रूट्स, रात में उगने वाले जो सर्दियों में आने वाले फ्रूट्स हैं, सर्दियों में जो फल आते हैं, अगर आपने वहाँ पर लाइट्स लगा रखी हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, अगर उनमें कहीं पर भी लाइटिंग है, दैट कैन इंटरप्ट द फ्लावरिंग एंड दैट कैन अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकती हैं वो चीज़ें। सिमिलरली इफ़ यू प्रोवाइड द लाइट एट द एंड फेज, मतलब एक ऑप्टिमम नाइट आपने दे दी और उस नाइट के एंड पार्ट पर आप अगर लाइट देंगे, देन स्टिल इट कैन हैव फ्लावरिंग। एंड इफ़ यू गिव शॉर्ट स्पैन ऑफ डार्क फेजेस, अगर आप उसको डार्क फेजेस के शॉर्ट स्पैन इंटरवल्स में देते रहें, सो देर विल बी अ रिपीटेड इंटरकन्वर्जन ऑफ PR एंड PFR शॉर्ट इंटरवल्स देने पर, देर विल स्टिल बी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सिग्नलिंग, सो दे विल स्टिल फ्लावर, वो अभी भी फ्लावरिंग करेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग दीज फैक्ट्स, इन चीज़ों को समझने से हम क्रॉप प्रोडक्टिविटी, लाइट का इफेक्ट, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द लाइट्स, अर्बन एरियाज़, इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो इनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी है। अगर आप एक रिसर्चर बनना चाहते हैं या बॉटनी में इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, सो दिस इज़ अ वेरी इमर्जिंग फील्ड एंड यू कैन लर्न मोर अबाउट दीज थिंग्स। कुछ एग्जाम्पल हैं शॉर्ट डे प्लांट के, बहुत सारे प्लांट के बारे में आप जानते भी होंगे, जैसे राइस है, सॉर्गम यानी कि बाजरा है, चना, सोयाबीन, ये सारे जो हैं शॉर्ट डे प्लांट्स हैं।
देन देर आर सम न्यूट्रल प्लांट्स ऑल्सो, कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनका डे लेंथ से कोई इफेक्ट नहीं होता है, प्रोबेबली दे आर नॉट कंट्रोलिंग देयर मॉलिक्यूलर कैस्केड बाय दीज फाइटोक्रोम्स, फाइटोक्रोम की मदद से वो कंट्रोल नहीं करते हैं. सो सम ऑफ द प्लांट लाइक ककम्बर्स, रोजेस, टोमेटोज, आपने देखा होगा रोज थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग होती रहती है रोजेस में अक्सर. So they are not barely affected by the light durations, उससे affected नहीं होते हैं क्योंकि इनमें जो phytochromes हैं they are not regulating their growth patterns or they are not causing that kind of signaling. That's why they are called as day neutral plant. So let us now summarize what we have learned in this video. इस वीडियो में हमने क्या सीखा? पहले तो हमने ये जानने की कोशिश की कि प्लांट के पास ऐसे केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो लाइट को परसीव करके मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग कर सकते हैं, उनको हम फाइटोक्रोम्स कहते हैं. फाइटोक्रोम एक तरह के प्रोटीन्स हैं जो कई वेरिएंट्स में मिल सकते हैं, उनके कई तरह के वेरिएंट्स या आइसोफॉर्म्स होती हैं, उनको आप कह सकते हैं कि केमिकल एंटिटीज़ हैं विच विल बी एबल टू गेट कन्वर्टेड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, एक मॉलिक्यूल से दूसरे में कन्वर्ट हो पाएंगे वो. और यूजुअली उनकी दो फॉर्म्स हमने बात की, दो फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन किया. एक फॉर्म जो रेड लाइट एब्जॉर्ब करती है और दूसरी फॉर्म फार रेड लाइट एब्जॉर्ब करती है. तो इनका एक साइकिल होता है, बेसिकली लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद पीआर पीएफआर में कन्वर्ट होता है और अंधेरे में वही पीएफआर वापस पीआर में कन्वर्ट हो जाता है. और हम इसको पीएफआर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फार रेड लाइट एब्जॉर्ब करके पीआर बना सकता है. तो अगर अंधेरा ना दें, हम सिर्फ फार रेड लाइट दे दें तो ये वापस कन्वर्ट हो सकता है. इसके बाद हमने इस वीडियो में ये देखा कि किस तरह से प्लांट में जो लाइट और डार्क के पीरियड्स हैं वो उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, जिसे हम फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं. वी लर्नड अबाउट शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, एंड फाइनली वी टॉक्ड सम प्लांट्स विच आर नॉट अफेक्टेड बाय लाइट ड्यूरेशंस कॉल्ड डे न्यूट्रल प्लांट्स. सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो. आप अगर इन टॉपिक के बारे में और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, एस चांद पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफ़र किया जा सकता है. और अगर आपके पास इन बुक्स की हार्ड कॉपी नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ई बुक को एक्सेस कर सकते हैं. आई होप दीज वीडियोज़ आर बीइंग यूजफुल फॉर योर स्टडीज़. आपके पढ़ाई के लिए, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन और सेमेस्टर की तैयारी के लिए ये वीडियोज़ यूज़फुल हैं. अगर हाँ तो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें. और अगर आप अपने डिवाइसेस पर रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो इस स्क्रीन पर प्रेजेंट बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.